आप देख रहे हैं रिश्तों की कहानियाँ और आज की बल्ले बल्ले शाबा शाबा सुप्रिया बधाई हो बधाई। पंडित जी ने तुम्हारी और होने वाले दामाजी परितोषी की शादी की तारीख बता दी है और वो आज से ठीक 1 महीने बाद की है। ये लो सब, इस थाली में से रसगुल्ले उठाओ और गटक लो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, अब फाइनली तुम और पारी पुरुष एक हो जाएंगे। अब ये घर काफी सुना सुना सा लगेगा। तुम जो रास्ता भी साफ हो जाएगा ना इस घर को कहाँ जाने के लिए, और बिरला खानदान की सारी जायदाद और सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए। अच्छी तरह जानती हूँ इन गिरगिट भाई भाभियों को मैं। ये कहानी है अंशुमन और माहिर की सगी बहन सुप्रिया की। सुप्रिया की शादी पारितोष नामक एक लड़के से होने वाली होती है और अब 1 महीने के बाद का मुहूर्त पक्का होता है। ऐसे में सुप्रिया के खुराफाती दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसके जाने के बाद उसके दोनों भाई और उसकी बीवियां बिरला खानदान की सारी जायदाद हड़प लेंगी। अब सुप्रिया का ये ख्याल किन किन तमाशे और मुसीबतों को न्योता देता है। चलिए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। माँ और पापा वो दोनों तो है ही सॉफ्ट हार्टेड। गौरी भाभी और वैशाली भाभी दोनों ने मिलकर उन्हें ये बनाकर और अंशुमन भाई और माहिर भाई वो दोनों तो बस अपनी बीवी के पालतू कुत्ते हैं। मेरे पास अब भी 1 महीना है अपने हाथ में। मैं उन लोगों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब सुप्रिया ठान लेती है कि वो हर हाल में अपने भाई भाभियों के हाथ प्रॉपर्टी का 1% भी लगने नहीं देगी और इसलिए उसका मिशन शुरू हो जाता है और वो सबसे पहले जाकर अपनी दोनों भाभियों के बीच फूट डालना शुरू कर देती है, जिससे उनका झगड़ा होता है। सुप्रिया गौरी की महंगी मेकअप किट वैशाली के कमरे में रख देती है। गौरी अपनी मेकअप किट के खो जाने से परेशान हो जाती है। वो सारे घर को अपने सर पर उठा लेती है और अंत में जाकर सुप्रिया और गौरी की मेकअप किट वैशाली के कमरे में से मिलती है। तब वैशाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मेकअप किट को चुराने की? ये देखो इसने तो ये आज इस्तेमाल भी कर लिया है। बेशर्म कहीं। तुम्हारी अलमारी में जितने जेवर पड़े हैं ना उनसे भी ज्यादा महंगी है ये किट। गौरी, माइंड योर लैंग्वेज। मैं क्या इतनी भी गई नहीं हूँ तुम्हारा मेकअप कराऊंगी। मैं नेचुरली खूबसूरत हूँ। मुझे तो ये बनाऊंगी और फालतू के मेकअप में रंग भरवाई है। ये सड़े हुए टाइगर की तरह लगती हूँ। तुमने मुझे खूबसूरत की एक बैंगन से मेरी तुलना की और वो भी सड़ा हुआ। अरे मैं बैंगन तो तुम करेला, जामुन, आलू। कभी इस सब का आनंद उठाते हुए सुप्रिया मन ही मन हंसती है। लड़ो और लड़ो, एक दूसरे की बारी नोच लो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। सेम टू यू। तेरे को बड़ी ऐश्वर्या राय लगती है ना, लेकिन है तो मोहल्ले की बिमला काकी। हाँ, अभी से ही बहुत स्थिर हो रहा है और चुनिया पड़ रही है तेरी। वैशाली गौरी के बाल नोचती है और ऐसे ही दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बस पूछो मत। अंशुमन और माहिर दोनों भाई एक ही मिठाई की दुकान पर काम करते थे। उनकी खुद की दुकान होती है और वो पूरे मोहल्ले में फेमस होती है, जिसका नाम था बिरला मिष्ठान भंडार। सुप्रिया एक रोज वहाँ चुपके से घूंघट ओढ़कर जाती है और सारे गल्ले के पैसे माहिर के पर्स में डाल देती है और फिर बाद में दोनों भाइयों में भी कहासुनी शुरू हो जाती है। जब अंशुमन सारे पैसों को माहिर के पास पाता है तो तो कहिए, जरा भी शर्म नहीं आई ये करते हुए। अरे ये पैसे हम दोनों के ही हैं, हमारे घर के ही हैं, फिर भी तुमने चुराए। मेरा यकीन करो अंशु, मैंने ये पैसे नहीं चुराए। हमारी कसम मेरे भाई। क्यों झूठी कसम खाकर मेरे पति देव की लंबी उम्र घटाने के पीछे तुले हुए हैं? अगर दुकान के गुल्लक से पैसे आपने नहीं चुराए तो ये पैसे खुद चल कर मिले। चलो भाई, आज तुम्हारी पत्नी ले जाकर चिल करते
आपको पता है मुझे, ये इन दो मियाँ बीवी माहिर और वैशाली की ना नई आदत हो गई है, चोरी चकारी करने लग गए हैं दोनों। चुप रहो तुम सब। अरे 1 महीने में घर की बेटी ब्याही जाएगी। इतना खुशियों भरा पर्व है और तुम लोग इन छोटी छोटी बातों को बड़ा बना बना कर राय का पहाड़ खड़ा कर रहे हो। और नहीं, अब से हमें घर में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। नरेश जी, आप अपने दोनों बेटों को समझाइए, मैं इन दोनों नास पीटियों को समझाती हूँ। जी हाँ उपासना जी। उपासना और नरेश दोनों बेटों और बहुओं को खूब समझाते हैं, लेकिन सुप्रिया नाम का तूफान अभी तक थमा नहीं था। सुप्रिया अपनी चाली जारी रखती है, कभी उपासना को गौरी और वैशाली के खिलाफ भड़काती, कभी भैया और भाभियों में झगड़े लगवाती। ऐसे ही एक दिन सारी हदें पार हो जाती है जब सुप्रिया जानबूझकर अंशुमन की कमरे की लाइट का कनेक्शन ऑफ करती है और उसे मारने के लिए गुंडे भेजती है और उन्हें कहती है, ओ गुंडो, जब तुम लोग उसे पकड़ने जाओगे ना, तब तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें माहिर सेठ ने बोला है अंशुमन को पकड़ने के लिए और मारने के लिए, ठीक है? जैसे ही अंशुमन और गौरी की कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है, गुंडे अंदर घुस जाते हैं और अंशुमन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी अंशुमान उन्हें ही पीट डालता है और सभी घर वालों के सामने पूछता है, बता किसने भेजा है तुझे मुझे मारने के लिए, बोल। ये माहिर सेठ ने साहब इन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। बोला था कि अगर अंशुमन बिरला को मारोगे तो मोटी रकम दूंगा। क्या कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? ओए निगोड़े, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाने की? मेरे पति ऐसी घटिया घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकते। हाँ, सब जानते हैं आप ना अपनी हद में रहिए। सर, मैं अभी सबक सिखा रहा हूँ। पूरे घर में बहुत बड़ा तमाशा होने लगा है। उस बीच सुप्रिया धीमी आवाज में गुंडों से कहती है, तुम लोग पतली गली पकड़ के निकल लो आप। मैडम, बस तमाशा चल रहा है, देखने दो ना। तुम्हारे होने का बहुत मन है क्या? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ो एक दूसरे को, पागल हो गए हो क्या? इंसान हो गया है मन। बस बहुत हुआ, पानी सर के ऊपर जा रहा है। अगर तुम लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। इस घर का बंटवारा हो, अलग अलग चूल्हे जलेंगे। दुकान भी अब मैं तुम दोनों के नाम नहीं बल्कि सुप्रिया के नाम कर दूंगी। दुकान ही क्या, घर भी, भले ही अगले महीने ये यहाँ से अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ की मालकिन रहेगी। गुस्से में आकर उपासना सारी जायदाद सुप्रिया के नाम कर देती है और एक भी हिस्सा बेटों और बहू को नहीं देती। वाह, अगर आपका यही फैसला है तो यही सही। घर का 2-3 हिस्सों में बंटवारा हो जाता है। एक में माहिर और वैशाली रहते हैं, दूसरे में नरेश, उपासना और सुप्रिया रहते हैं और तीसरे में अंशुमान और गौरी। अब कोई किसी से बात नहीं करता, अब बस सब अपने अपने कमरे में रहते हैं। फिर एक दिन जब रात में गौरी दुकान के रास्ते से गुजरते हुए कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने जा रही होती है, तभी वो दुकान का शटर खुला देखती है और खुद से कहती है, अरे इतनी रात गई, ये दुकान का शटर अभी तक खुला है। दोनों भाइयों ने तो अलग अलग कारोबार चलाना शुरू कर दिया है। फिर अब इस दुकान में कौन है? गौरी दुकान के करीब जाती है और छुपकर देखती है कि सुप्रिया हंसते हुए अपनी सहेली से कुछ पेपर्स पर साइन कर रही है। क्या फंसा है तुमने अपने घर वालों को सुप्रिया? झगड़े लगाना और घर बर्बाद करके प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना तो कोई तुमसे सीखे। सीरियसली कस्टमर्स आएंगे।
ले, इसी बात पर देसी घी से बने मोतीचूर के लड्डू खा ले। इसका मतलब ये सारा षड्यंत्र, ये सारी चाल इस सुप्रिया की थी। गौरी रोते रोते फौरन घर जाती है और सबको पूरी बात बताती है और सभी दुकान पर पहुंचकर सुप्रिया को रंगे हाथ पकड़ते हैं और उसकी सहेली को धमकाकर उससे सारा सच उगलवाते हैं। तभी उपासना उससे न्याय करती है। सुप्रिया, तूने इतना बड़ा धोखा दिया, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। मैं और क्या करूँगा? मुझे लगा कि मेरी शादी होने के बाद मेरा इस घर में कुछ नहीं रहेगा और आप सब मुझे हर तरफ से बेदखल कर दोगे। उसी डर की वजह से मैंने ये सब किया। सॉरी अंशुमन भाई, माहिर भाई, गौरी भाभी और वैशाली भाभी। आई एम सॉरी माँ। ये तूने बहुत गलत किया सुप्रिया। मैं माहिर पर जान छिड़कता था, लेकिन तूने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। सुप्रिया, तुमने ये बहुत गलत किया। वैशाली और मेरे बीच भी मिठास को कड़वाहट पे हुई। एक सगी बहन होते हुए भी अपने भाइयों की खुशियों को आग लगा दी तूने सुप्रिया। पूरा घर बर्बाद कर दिया। अरे पूरा घर मांग लेती ना तो तुम्हारे दोनों भाई बिना कुछ कहे तुम्हें खुशी खुशी दे देते। तुम्हारे नाम पर तो इन दोनों भाइयों ने पहले से ही एक प्रॉपर्टी और खरीद रखी है, जो ये तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन सरप्राइज देने वाले हैं। तुम्हारे लिए लाखों के गहने और डिजाइनर कपड़े मंगवाए हैं। तुम्हारे लिए किया। इनके मन में कोई कपट नहीं। सिर्फ तुम्हारे मन में क्यों सुप्रिया? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। सगी बहन होने के नाते मुझ पर लानत है। सभी सुप्रिया को माफ कर देते हैं और सीने से लगाते हैं। सुप्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ ही दिन बाद सभी धूमधाम से उसकी शादी मनाते हैं और उसे विदा करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही देखते रहिए रिश्तों की कहानियाँ।